ओम शांति। 27 अगस्त 2025 के ईश्वरीय महावाक्य है। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है, यही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। बाबा ने कहा, याद भुलाने वाली माया से बचने के लिए मैं आत्मा हूँ लिखकर अपने को बार बार याद दिलाना चाहिए। भारत ही सारा जिम्मेदार है, दुनिया के गिरने का भी और फिर उठने का भी, इसलिए बाप यहीं आकर कल्याण करते हैं। बाबा ने कहा, देवताओं को ही सच्चा डबल सिरताज का ताज मिलता है, बाकी बड़े बड़े बादशाह भी उस लाइट के ताज से वंचित हैं। झूठा चार्ट लिखना भारी दंड दिलाता है, सच बोलना ही आत्मा को हल्का और आगे बढ़ने योग्य बनाता है। लास्ट में बाबा ने कहा, सुदामा की तरह जो भी चावल मुट्ठी है उसे सफल बनाओ, यही सच्चा पुण्य है। अच्छा, अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। मुरली का सार, मीठे बच्चे अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे, मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं हैं। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती। वह फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखें? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। गीत में है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं। तो जरूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र सतो प्रधान बनने बिगर सतो प्रधान तकदीर बना नहीं सकते। यह तो अच्छी रीति याद करो। मूल बात है ही एक, यह तो अपने पास लिख दो। बाह पर नाम लिखते हैं ना, तुम भी लिख दो। हम आत्मा हैं, बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। क्योंकि माया भुला देती है, इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। मनुष्य ओम का व श्री कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए। यह तो है नए ते नई याद। यह सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप को न जानने कारण, याद न करने कारण कंगाल बन गए हैं। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। भल याद भी करते हैं परंतु जानते बिल्कुल नहीं हैं। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से सीखे हैं। भारत गिरा है तो सब गिरे हैं। भारत ही रेस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने का। बाप कहते हैं, मैं भी यहाँ ही आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी ग्लानि कर दी है, भूल गए हैं। इसलिए लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य। इनका भी अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। बलिहारी एक बाप की है। अभी तुम जानते हो बाप आते हैं जरूर। शिव जयंती मनाते हैं परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो जरूर होकर गए हैं जिसकी जयंती मनाते हैं। सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय पर स्थापन किया। उनके पहले है ही देवी देवता धर्म। उनको बिल्कुल ही नहीं जानते कि यह धर्म कहाँ गुम हो गया। अभी बाप आकर समझाते हैं, बाप ही सबसे ऊंच हैं और किसकी महिमा है नहीं। धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी? बाप ही पावन दुनिया
दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। यह बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है, हद के लंका आदि की बात नहीं। यह हार जीत की कहानी भी सारे भारत की ही है। बाकी तो बाय प्लाट है। भारत में ही डबल सिर ताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं, कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता है सिवाय देवी देवताओं के। देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परम पिता पतित पावन, इनको लाइट कहाँ देंगे। लाइट तब दें जब बिगर लाइट वाला पतित भी हो, वह कभी बिगर लाइट वाला होता ही नहीं। बिंदी पर लाइट दे कैसे सकेंगे, हो न सके। दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुहिए गुहिए बातें समझाते रहते हैं, जो जितना बुद्धि में बैठ बिठा सके, है ना, उतना अच्छा है। मुख्य है ही याद की यात्रा। इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। भल कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि यह याद की यात्रा किसको कहा जाता है ना। पूछते रहते हैं इस बात को याद कहें, बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-20 मिनट बैठते हो, उनमें भी जांच करो। क्या जांच करनी है? याद में अच्छी रीति रहते हैं। बहुत हैं जो याद में रह नहीं सकते, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बहुत हैं जो याद में न रहने से विघ्न डालते हैं। सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है, सो यहाँ थोड़े ही शांत होगी, इसलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं। झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़े। बहुत बच्चे भले करते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं। बाप कहें और सच न बताए तो कितना दोष हो जाता। कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो भी सच बताने में लज्जा आएगी। अक्सर करके सब झूठ बताएंगे। झूठी माया झूठी काया, है ना। एकदम देह अभिमान में आ जाते हैं। सच सुनाना तो अच्छा ही है, और भी सीखेंगे। यहाँ सच बताना है। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है, याद में ही मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है, वह तो सबको मालूम रहता है। बुद्धि में 84 का चक्र है, बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना। बाप तो सत्य हैं, चैतन्य हैं, ज्ञान का सागर हैं, उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। यह है बिल्कुल अनकॉमन बात। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह भी कोई नहीं जानते। सब नेति नेति करते गए, ड्यूरेशन को भी नहीं जानते, तो बाकी क्या जानेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं, इसलिए सेमिनार भी बुलाते हैं। अपनी अपनी राय दो। राय तो कोई भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं कि जिनके नाम है उनको ही देनी है। हमारा नाम नहीं है, हम कैसे देवें? नहीं, कोई को भी सर्विस अर्थ कोई राय एडवाइस हो, लिख सकते हो। बाप कहते हैं कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। बाबा, इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है। कोई भी राय दे सकते हैं, देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है। बाबा तो कहते रहते हैं किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम देवें। आपस में विचार निकालो, लिख कर भेजो। माया ने सबको सुला दिया है। बाप आते ही हैं जब मौत सामने होता है। अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, पढ़ो न पढ़ो मरना जरूर है। तैयारी करो न करो, नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वह अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है। चावल मुट्ठी ले आया, बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए। है ही उनके पास चावल मुट्ठी तो क्या करेंगे। बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया है, चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई,
फिर कितना ऊंच पद पा लिया। इसमें पैसे की बात नहीं है, याद में रहना है और आप समान बनना है। बाबा की तो कोई फी आदि नहीं। समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों न यज्ञ में स्वाहा कर दें। विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा। इससे कुछ तो सफल करें। हर एक मनुष्य कुछ न कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं। वह है पाप आत्माओं को दान पुण्य। फिर भी उसका कल अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे जास्ती है, धर्मशाला आदि बना देते हैं तो उनको मकान आदि अच्छा मिल जाएगा, परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना। समझो किसने हॉस्पिटल आदि बनाई होगी तो करके तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, परंतु उनसे सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होती है। यहाँ तो बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती जाती है। तुम बनते हो पावन तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है ना। मुक्ति जीवन मुक्ति देते हो सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले, वह तो शांति धाम में मिलती है और सतयुग में एक धर्म होने कारण वहाँ अशांति होती नहीं। अशांति होती है रावण राज्य में। गायन भी है न, राम राजा राम प्रजा। वह है अमर लोक। वहाँ अमर लोक में मरने का अक्षर होता नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं। इसको मृत्यु लोक उसको अमर लोक कहा जाता है। वहाँ मरना होता नहीं। पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते हैं। रोग होता नहीं, कितना फायदा होता है। श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो। तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए। थोड़े भी आते हैं, वह कम है क्या। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानते हैं। पूछेंगे तुमको फिर यह किसने सिखलाया है। अरे हमको बताने वाला बाप है। इतने ढेर बीके हैं, तुम भी बीके हो। शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो। यह है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। इनसे हम बीके निकले हैं। बिरादरियां होती है ना। तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो फिर वहाँ राज्य करते हो। यह किसको बुद्धि में रह न सके। यह भी बच्चों को समझाया है। देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ न सके, है ना। जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चैतन्य का नहीं पड़ सकता। बाबा ने कह दिया है आज। तो बाप समझाते हैं बच्चे, एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी विकर्म न करो और सर्विस की युक्तियां निकालो। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करनी है। ऊंच पद पाना है तो आप समान बनाने की सेवा करो। तुम एक दिन देखेंगे एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे। आगे चल देखते रहेंगे। पहले से थोड़े ही कुछ कह सकते हैं, जो होता रहेगा सो देखते रहना रहेंगे। यह बेहद का ड्रामा है। तुम्हारी है सबसे मुख्य पार्ट बाप के साथ, जो तुम पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब तुम सुख धाम के मालिक बनते हो। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाप है ही दुख हरता सुख करता। दुख से आकर लिबरेट करते हैं। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियां हैं, बस यही स्वर्ग है। यह सब है माया का पंप। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं,
बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं, फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है, वहाँ मरने का डर नहीं, यहाँ तो अचानक मर जाते हैं, फिर कितना शोक करते हैं, फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मत हैं। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं, वहाँ तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। तो तुम कितना सुख में जाते हो, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। गुरु की व पति की मत लेते हैं, वह तो अपनी मत से चलना होता है। आसुरी मत क्या काम देंगी, आसुरी तरफ आसुरी तरफ ही ढकेलेगी, है ना। आसुरी मतें आसुरी तरफ ही ढकेलेगी। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, ऊंच ते ऊंच इसलिए गाया हुआ भी है। श्रीमद् भगवानुवाच, तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेविन बनाते हो, उस हेविन के तुम मालिक बनते हो, इसलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर मत पर चलते नहीं हैं। बाबा ने समझाया है, किसको भी अपना कुछ अक्ल हो, राय हो तो बाबा को भेज देवें। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक है। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं, बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए, ऐसे यत्न करें जो बाप का परिचय मिले। दुकान में भी सबको याद कराते रहें। भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था, इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं, सबका एक बाप है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएं, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, बहुतों को आप समान बनाना है, आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। दूसरा, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल, जो भी चावल मुट्ठी है वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। वरदान याच का, एक बाप दूसरा न कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। क्या कहा, एक बाप दूसरा न कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। विस्तार, जो बच्चे यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, उनकी स्थिति स्वतः और सहज एकरस हो जाती है। इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती है और उन्हें सदा अविनाशी भव अमर भव का वरदान मिल जाता है। दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है। जिनके एक बाप से सर्व संबंध है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाती हैं। स्लोगन है, सोचना बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। रिपीट, सोचना बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ तब कहेंगे, क्या कहेंगे, सर्वोत्तम पुरुषार्थी। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे, इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। यह स्नेह छत्र छाया का काम करता है, इसके अंदर माया आ नहीं सकती, यही सहज योगी बनने का साधन है। अच्छा, ओम शांति।